जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे। बीते दिनों इंडियन पार्लियामेंट में एक बड़ा तबाही की स्थिति देखने को मिला है। जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हो जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि वहीं बैठे कुछ दो दर्शकों की ओर से ऐसा कुछ कर दिया गया कि धुआं धुआं हो चुका वहां पे, ये एक बड़ा तबाही को याद दिलाता है। वर्षों पहले कुछ ऐसा देखने को मिला जब हमारे देश के कई संसद उन दिनों काफ़ी मुसीबतों का सामना करता नजर आया, कई लोग मारे जा चुके थे। क्या एक बार फिर से इतिहास वाली अटैक को दोबारा एक तरह से याद दिलाने की कोशिश की गई है? आखिर भारतीय पार्लियामेंट के ऊपर कौन अटैक कर रहे हैं, क्या है मामला, इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। और साथ ही ये भी समझने वाली बात होगा क्योंकि 2024 काफी ज्यादा निकट है। क्या ये कोई षड्यंत्र है या फिर किसी बाहरी देशों की ओर से या फिर आतंकवादियों के कुछ संगठनों का ये एक तरह से षड्यंत्र है जो कि इंडिया के संसद भवन के अंदर देखने को मिला लोकसभा में। और ये कहीं ना कहीं भारतीय वासियों को इतना हद तक पीड़ा दे सकता है क्योंकि देखो, हम सब के लिए जो नियम बनाते हैं, हर लोग जो जिन्हें चुनते हैं उस योग्य, और उनके ऊपर ये अटैक हो इतना खतरनाक, वहाँ पे आखिर सुरक्षा बलों को तोड़ते हुए वो व्यक्ति वहाँ गुजरा कैसे, ये समझने वाली बात होगा। ये एक बड़ा मुद्दा हो जाता है जो कहीं ना कहीं पूरे 142 करोड़ देशवासियों के हृदय में यकीनन पीड़ा उत्पन्न करवा दिया होगा जब आपको यह पता चलता है। दरअसल ये मामला जुड़ा हुआ है बीते कल से, और यहाँ आप देखते हो कि 13 दिसंबर को संसद में शीतकालीन सत्र की कार्यवाही चल रही थी। और इसी दौरान क्या होता है कि वहीं पे बैठे कुछ दर्शक, जिसमें से दो अचानक वहाँ पे कूदते हैं और उनके हाथ में कुछ तो नहीं होते हैं, लेकिन उनके जूते में कुछ छुपा हुआ था जिसे वो निकालता है, उससे फिर येलो कलर की धुआं छोड़ा जाता है। अब सवाल ये है कि यकीनन आपके मन को शांति मिल जाए, उसके लिए मैं ये ज़रूर बता देना चाहूँ पहले आपको कि भाई साहब किसी का नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन इसे आप हल्के में नहीं ले सकते। अगर वही जो धुआं आप यहाँ पे देख रहे हो, एक तरह से आप जैसे गैस वैस मारते हो भाई, जो भी यहाँ पे बदबू भगाने के लिए रखते हो, उसी प्रकार का कुछ यहाँ पे था जिसके वजह से ऐसा कुछ यहाँ पे आप देख रहे हो कि धुआं धुआं हो रहा है। अगर ये नशीली धुआं होते तो क्या ये लोग जो वहाँ पे हम लोगों की ओर से चुन के गए हैं, जो एक तरह से देश को संबोधित कर रहे होते हैं, ये सिर्फ उनका खतरा नहीं था बल्कि 142 करोड़ देशवासियों के ऊपर खतरा था। इतिहास में ऐसा कुछ हुआ है जब हमने खोया है अपने देश के कुछ वीरों को जो कि सदन में या तो सुरक्षा बलों के लिए कार्य कर रहे थे या फिर अतिरिक्त कुछ ऐसे थे। मैं बताऊंगा कि उनमें से कौन थे, लेकिन इन दिनों काफ़ी चिंता का विषय हो चुका है, खास करके बीजेपी सरकार के तहत अगर आप देखो तो एक बीजेपी सांसद का इसमें नाम जोड़ा जा रहा है जो यकीनन किस योग्य वो है या उनके ऊपर वो आरोप सही है या गलत, ये जब तक छानबीन नहीं हो जाता, एक तरह से ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं दे दी जाती है, तब तक तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। लेकिन हाँ, ये वीडियो के अंत में आपको जरूर समझ में आ जाएगा कि वो आखिर कौन सांसद है जिनके वजह से ऐसा कुछ देखने को मिला है। ऐसा कुछ सूत्रों के हवाले पता चल रहा है, कई सारे आर्टिकल में लिखे जा रहे हैं। यहाँ पे जो मैं तस्वीर में दिखा रहा हूँ ना, इधर आप देखो हाथ में जो पकड़ा हुआ है, बस ऐसा ही कुछ था। दो व्यक्ति यहाँ पे कूद के आया, जूते में कुछ दबा के गया था, ऐसे ही उसके बाद उड़ाता है। याद करो वो दिन जो कि इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा एक तरह से दर्दनाक था, जब रूह कांप गई थी, तब कि हम बात कर रहे हैं 2001 का। और यही दिन गजब, मतलब करीब 22 साल लगभग बाद, और यही दिवस को ही क्यों हुआ, ये सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं तंग करता है। यहाँ आप देखते हो कि 13 दिसंबर, ठीक है, और अभी जैसे मैंने क्या बोला कि बीते दिनों का ये मैं मैटर बता रहा हूँ, अभी भी 13 दिसंबर ही था, ठीक है, लेकिन क्या था, ये 2023 था। ये पिछली बार जब हुआ था तो ये 2001 में हुआ था, और उस वक्त जान गया था, इस बार जान नहीं गया, बस इतनी सी मतलब एक तरह से बदलाव है। बाकी अटैक बिल्कुल वैसा ही करने की कोशिश की गई है। ये एक तरह से बोलो कि कहीं ना कहीं चूक रहा हमारे देश के वीर वहाँ पे सुरक्षा बलों का, और ये अब कह सकते हो कि एक तरह से लापरवाही था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये कहीं ना कहीं एक के तरह से निंदा करने की स्थिति है। यकीनन कहीं ना कहीं यहाँ पे क्रोध देखने को मिलेगा क्योंकि हमने देखा है कि 2001 में हमारे साथ ऐसा कुछ हो चुका है जहाँ पे 5 आतंकियों की ओर से ऐसा किया गया था। दिल्ली के पुलिस 5 शहीद हो चुके थे, उसमें से 9 और लोग मारे जा चुके थे। ये कहीं ना कहीं हमें एक तरह से पीड़ा याद दिलाता है जो वर्षों पहले हो चुका था, और एक बार फिर से ऐसा कुछ कोशिश किया गया था। बस शुक्र इस बात की है ईश्वर से, बस इतनी सी एक तरह से कहीं ना कहीं हमें सहयोग मिला कि इस बार कोई मारा नहीं गया, क्योंकि 2001 में करीब 14 लोग मारे जा चुके थे। और ये कहीं ना कहीं आप ये भी देखो ना
लश्कर तायबा की ओर से किया गया था और यहाँ पे जैश-ए-मोहम्मद नामक का भी आतंकवादी संगठन का जिक्र किया गया था 2001 में। तो क्या इस बार फिर से वही लोगों की ओर से ऐसा पेश कुछ करने की स्थिति उत्पन्न की गई थी? अगर वो लोग नहीं थे तो फिर 13 तारीख को ही क्यों हुआ? क्योंकि 2001 में भी 13 तारीख को ही हुआ था दिसंबर में। या फिर कोई तीसरा ऐसा आतंकी संगठन जो कहीं ना कहीं इस चीज़ का मौका का फायदा उठा रहा हो कि नहीं उस डेट को ही करते हैं ना, ताकि उसे पता नहीं चलेगा, और पता चलता भी है तो वो सबसे पहले शक करेगा उन लोगों के ऊपर जिस तरह लश्कर की यहाँ बात किए पीछे वैसा। तो कहीं ना कहीं इसके प्रति काफ़ी ज़्यादा षड्यंत्र, हालांकि जांच प्रक्रिया यहाँ पे चल रही है या नहीं चल रहा है, उससे पहले याद दिलाना चाहेंगे कि एक ऐसा उभरता हुआ आतंकी संगठन जिसे आप खालिस्तान के नाम से जानते हो, आए दिन ये लोग भोगते रहते हैं, अलग अलग देशों में हमारे देश के झंडों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं। हालांकि कई लोग इनके जो आतंकवादी हैं वो लोग ठोके जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि इंडिया लोग ही मरवा रहा है, लेकिन ये चीज़ का एक तरह से सबूत ये लोग दे नहीं पाए हैं। अभी तो फिलहाल अमेरिका का भी स्टेटमेंट आया था देखने को, जो कहीं ना कहीं एक तरह से क्या ही बोले, एक तरह वो स्थिति उत्पन्न करता है ना। हाल ही में क्या होता है कि इसका एक व्यक्ति ऐसा जिसे जानते हैं पन्नू के नाम से, ठीक है, ये जो पन्नू है ना, इनके ओर से धमकी दी गई थी कि आपके जो नए पार्लियामेंट है आखिर संसद भवन वहाँ पे ये करेंगे। लोकसभा के साथ ऐसा कुछ होने को देखने को मिला, जहाँ पे 5 तरह से एक लेयर आप बोल सकते हो कि उन सुरक्षा बलों को एक तरह से धोखा देते हुए, आंखों में धूल झोंकते हुए ये लोग आगे बढ़े हैं, जो कि कहीं ना कहीं पीड़ा तो देता ही है, साथ ही हमें इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा कि ये बिल्कुल एक तरह से लापरवाही आप कह सकते हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे 142 करोड़ देशवासियों के चुने गए उन प्रतिनिधित्व का ही जान जब इतना एक तरह से खतरा की स्थिति में आ जाए, तो अब अंदाज़ा लगाओ कि क्या ही पल होगा वो। इनके ओर से दिया गया था धमकी, क्या इस धमकी को सुरक्षा बलों ने हल्के में ले लिया था? क्या इन्हीं की ओर से ऐसा कुछ किया गया है? क्योंकि अभी तक ये तरह से नहीं स्पष्ट हुआ है कि वाकई में इसमें खालिस्तान का हाथ था या फिर किसी और का। लेकिन जब आप धुआं देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा आप कह सकते हो कि अगर थोड़ा सा हट के अगर शक के दायरे में अगर आप एक तरह से संभावना लगाना या फिर अनुमान लगाने की स्थिति में अगर आप बोलो, तो आप ये कह सकते हो कि येलो कलर के हल्का फुल्का धुआं जो दिख रहा है पीला कलर का, वो कहीं ना कहीं खालिस्तान को एक तरह से इनडायरेक्टली बताता है। कैसे बताता है इसके बारे में बताऊंगा। हालांकि जो लोग वहाँ पे ऐसे कुछ कर रहे थे उन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, कई सारे जांच एजेंसियां उनसे बात करेंगी। यहाँ देखो मैंने पीला धुआं का बात क्यों किया, क्योंकि यहाँ जब अटैक हुआ ना तो पीला धुआं ही उड़ाया जा रहा था। तो आप देखो ना, खालिस्तान का जो झंडा है ना वो येलो कलर का ही रहता है ज़्यादातर आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं क्या ये बताना चाह रहे हैं कि इन्होंने ही किया था। अगर ऐसा कुछ किया था तो ये पन्नू क्या ये भोंकेंगे नहीं कि हाँ भाई मैंने ही किया? ये चीज़ देखने वाली बात होगा, क्या ये कर सकते हैं? क्योंकि मैं एक तरह से शक के दायरे में कह सकता हूँ कि वहाँ भी येलो कलर का है और ये भी येलो कलर का है। कहीं ना कहीं आप देखो ना, साइको टाइप का जब वार होता है ना, तो वो लोग कुछ ना कुछ निशानी छोड़ता है ताकि उसे पहचाना जा सके। बिल्कुल वैसा कुछ हो सकता है। हालांकि समाचार एजेंसी की ओर से ये सूत्रों के हवाले से कुछ लाइनिंग आया है जो स्टेटमेंट के जरिए वो मैं बता देना चाहूँ आपको कि बीजेपी सांसद, ठीक है, प्रताप सिन्हा का बात की जा रही है, जो कि कर्नाटक के मैसूर से सांसद हैं। इनका ही नाम जोड़ा जा रहा है। यहाँ पे सागर नाम का एक बंदा और एक है मनोरंजन नाम का, ये दोनों का यहाँ पे जिक्र किया गया जिनके ओर से ऐसा कुछ हुआ था। माना जाता है कि दर्शक में जो बैठते हैं ना वहाँ पे लोग देखने के लिए, उसमें इनका कहीं ना कहीं सहयोग रहा, कहीं ना कहीं इनके कुछ चाहते लोगों की ओर से बोला गया हो, ऐसा कुछ झलक रहा है स्टेटमेंट के जरिए। अगर इनका सहयोग है तो क्या इन्हें के ऊपर भी एक तरह से एजेंसी जाँच बैठेगी? हो सकता है, कई गुना संभावना है, क्योंकि ऐसा स्थिति यकीनन होना ही चाहिए, चाहे वो बीजेपी से रहे या कांग्रेस के रहे, क्योंकि जान खतरे में आ चुकी थी उन लोगों को जो कहीं ना कहीं देश को एक तरह से आगे बढ़ाने के कार्य में हमेशा दिन रात एक प्रयास के साथ लगे हुए होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने उल्लंघन के बाद ऐसा कह दिया है कि भाई साहब संसद भवन की पूर्ण सुरक्षा समीक्षा की मांग रख दी गई है, जो कि यकीनन बेहतर है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कितना भी तेज हो किसी भी देश का, ठीक है, अगर आपका नेता ही अगर उस योग्य नहीं है तो फिर उस देश को आगे बढ़ाना या फिर आपको आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। वो कार्य कौन करता है? हमारे देश के नेता हैं। तो कहीं ना कहीं नेता की सुरक्षा बिल्कुल उस योग्य होना चाहिए जिसपे जरा सा भी आँच ना आ सके। लेकिन
लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे आप बोलो तो इनडायरेक्टली 142 करोड़ देशवासियों का एक तरह से खतरा की स्थिति था, जो कहीं ना कहीं हमारे चुने गए लोगों को एक तरह से उन स्थितियों में डाला गया था। ये कहीं ना कहीं जांच तो बैठनी चाहिए और जांच की आदेश दे दी गई है। यहाँ पे आप देखते हो कि गृह मंत्रालय की ओर से ऐसा कुछ कर दिया गया है, जो कि यकीनन बहुत जल्द हमें ऑफिशियल रिपोर्ट देखने को प्राप्त हो जाएगा कि इसमें किसका हाथ था। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं आप कुछ न कुछ काम करते होंगे, लेकिन अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते होंगे कि आपका मेहनत का मंजिल बनकर मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।